हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से टेंसर की एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो जैसे कि काफी टाइम से हमारी वीडियो नहीं आई है, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आपसे। तो यहाँ पर अब एक नई वीडियो आ रही है यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम्स के ऊपर। तो आप वो देखिए जरा किस तरीके से हम यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम को समझते हैं। यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम, इसका बहुत बड़ा रोल होता है टेंसर को समझने का। टेंसर की जो डेरिवेशंस हैं उन्हें अच्छी तरीके से क्लैरिफाई, मतलब एक तरीके से टेंसर के डेरिवेशन है उन्हें अच्छी तरीके से समझने का इसका बहुत बड़ा रोल होता है यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम का। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। ये टू ऑर्डर मैट्रिक्स होता, टू ऑर्डर सिस्टम होता। टू ऑर्डर सिस्टम मींस जिसमें कि दो चेंजिंग वेरिएबल, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, थर्ड ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में उसमें से एक चेंजिंग वेरिएबल होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में दो चेंजिंग वेरिएबल होते हैं, थर्ड ऑर्डर सिस्टम में तीन चेंजिंग वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितने चेंजिंग वेरिएबल होंगे? दो, क्योंकि क्या होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो मैंने कह लिया आई और जे किस हिसाब से चेंज होते हैं? 1 2 3 अप टू n डिमेंशन स्पेस। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कि अगर i इक्वल्स टू जे होगा तो हमारा ये जो है यूनिट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 आएगी, यूनिटी। इफ i इज इक्वल टू जे, और इफ i इज नॉट इक्वल टू जे होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0। अब यहां से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, मतलब इतने इंटेलिजेंट तो आप है कि आपको पता है कि i इक्वल टू जे पे मैं क्या करना चाह रहा हूं। देखिए i इक्वल टू जे का मतलब है, मान लीजिए i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक है, तो मतलब j की वैल्यू वही होगी। i इक्वल टू 1 है तो j की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो यहां पर आप देखिए कि एक डायगोनल एलिमेंट्स दे रहा है हमें कौन से एलिमेंट्स दे रहा? डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए जैसे कि i इक्वल टू जे है, तो मैं अगर j की जगह i लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और i वेरी हो रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं 3 तक की बात करूं, 3 तक ओनली 1 2 3 वैल्यू लूं, तो डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2 और डेल्टा 3 3 आ जाएगा। डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2 और डेल्टा 3 3 आ जाएगा। डेल्टा 1 1 2 2 3 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एम एम। क्या होता है मैंने आपको समझाता, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को। इसकी वैल्यू कितनी होगी? i इक्वल टू जे पे यूनिटी 1। i इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब जो लास्ट के साथ एलिमेंट्स बचेंगे मैट्रिक्स के अंदर। देखिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है, वो होती है कुछ इस तरीके की। जैसे कि मान लिया मैं ले लेता हूं पास 0 0 ले लेता हूं, 0 0 0 1 0 2, ठीक है, या फिर 1 1 लीजिए, 1 1 1 1 1 2 एंड 1 3, ठीक है। अब एक काम कीजिए, रुकिए, ये मैंने कुछ गलती कर दी यहां पे। एक मैट्रिक्स लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है इस तरीके से 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब ये जो होता है, ये होता है क्या? ये चीज क्या होती है? i, ये चीज क्या होती है? j होती है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर दूं, 0 भी इंक्लूड कर देता हूं, तो डेल्टा 0 0 हो जाएगा, डेल्टा 0 0 भी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 तक आ जाएगा। अगर आप ये 3 तक है, 3 तक के लिए चाहते तो आप एक काम करें 3 0 3 1 एंड 3 2, फिर आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा
3 तक कर दो यहाँ पे 2 3 1 3 0 3। ये एक 4x4 की मैट्रिक्स बन गई है। आई और जे आपको पता है क्या होते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स से देखिए कि आई इक्वल टू जे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। आई इक्वल टू जे में क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 0 0 1 1 2 2 3 3 आ रहा है। तो ये क्या होगा सारे डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, तभी वो क्या आती है, यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम। और बाकी के जो एलिमेंट जिसमें आई और जे सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे इसमें भी आई और जे सेम नहीं है, मतलब 1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नॉट इक्वल टू 1, 0 नॉट इक्वल टू 2, 0 नॉट इक्वल 3, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिकॉज आई इज नॉट इक्वल टू जे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका क्या यूज होता है। अब सुनिए आगे, अभी तक तो आपको मैंने बेसिक बताया है। यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, यूनिट सिमेट्रिक सिस्टम्स को हम एक और नाम जानते हैं, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम के हिसाब से, कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हम कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम के हिसाब से इसके इंडेक्स को लेबल करते हैं, इंडेक्स लेबलिंग, इंडेक्स लेबल करते हैं, तो किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको कॉम्पोजिशन सिस्टम लगाए तो इंडेक्स का लेवल कुछ इस तरीके से होगा, वो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो, कॉम्पोजिशन सिस्टम आप देख के जाइए। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होगी 1 2 3, आई की वैल्यू 1 2 3 मान लो, फिर तक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 3 तक मान लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, J1A1 डेल्टा J2A2 डेल्टा J3A3। इस तरीके से हम इसे कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपके टेंसर की डेरिवेशंस में काम आएगी। मैं आपको सब कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ और इनके एक तरीके से ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है। अगर आपको आगे डेरिवेशंस में ये ऑपरेटर मिलेंगे तो आपको उनका यूज यहां से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम्स की बात, कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर में कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम को देखा। 3D में रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या होगी, 3D में आप रिप्रेजेंट कर लीजिए।